नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, चौंकाने वाला नाम सामने आया है। वो नाम है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का। ये नाम सभी को चौंका रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। उन्हें भी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि एनटी गुप्ता को दोबारा राज्यसभा भेजेगी आम आदमी पार्टी। यानी ये 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल का प्रमोशन करने की तैयारी करती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है मौजूदा वक्त में, लेकिन अब राज्यसभा भेजने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है उन्हें। और साथ ही संजय सिंह, जो कि शराब घोटाले में जेल में बंद है, उन्हें दोबारा आप राज्यसभा भेजेगी। इसके अलावा एनटी गुप्ता के नाम पर भी मोहर लग चुकी है और इन्हीं नामों के साथ अब राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले में जेल में बंद है संजय सिंह और उन्हें दोबारा आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसका चुनाव अभी 19 जनवरी को होगा। और जाहिर तौर पर ये 3 उम्मीदवार जिनका ऐलान किया गया है, ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से राजधानी दिल्ली में राज्यसभा में पहुंचेंगे। और जैसे ही आम आदमी पार्टी ने इन 3 नामों की घोषणा की है, इसके बाद अब बीजेपी लगातार हमलावर अरविंद केजरीवाल पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि नई तरह की राजनीति करने आए हैं, और अरविंद केजरीवाल के ही ये शब्द थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो पहले इस्तीफा उसका होना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। लेकिन अब चोरों की बारात आम आदमी पार्टी के अंदर है। किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संजय सिंह के नाम का जो चुनाव किया गया है उसको लेकर हमला बोला है, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, एनडी गुप्ता, स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजने के लिए दिल्ली से नॉमिनेट किया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो कहते थे कि हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं, और आप चुनाव से पहले कहते थे किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पहले इस्तीफा हो, उसके बाद जांच हो। आज संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, और माननीय न्यायालय ने साफ कहा है कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है, इसलिए उनकी बेल रिजेक्ट की जाती है। आप ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए भेज रहे हैं दोबारा, ये आपकी नई राजनीति दिखाता है। चोरों की बारात जो है ना, वो पूरे आम आदमी पार्टी के अंदर है। आप आम आदमी पार्टी में मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है, उनसे लेकर मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उनको राज्यसभा जैसे एक लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भेज रहे हैं दोबारा। ये दिखाता है कि नई तरह की राजनीति करने आए हैं। तो एक तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भड़के हुए हैं। जैसे ही राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा आपने की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो भी हमलावर आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि संजय सिंह केजरीवाल का नाम न ले लें, इसलिए घूस के रूप में उन्हें ये पद जो है वो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर शराब घोटाले का जिक्र शहजाद पूनावाला ने किया और ये कहा कि केजरीवाल पर भी चूंकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो ऐसे में वो घूस के तौर पर संजय सिंह को एक बार फिर ये राज्यसभा का पद दे रहे हैं। किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर हमला बोला है संजय सिंह के नाम को लेकर, सुनिए। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी उन्हें इनाम दे रही है। जिस प्रकार का उन्होंने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, 2 महीने से उनको बेल नहीं मिल रही है, हाईकोर्ट तक ने कहा है कि इनके खिलाफ प्रमाण है। तो संजय सिंह कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम ना ले ले
और जो सरगना है इस पूरे मामले का उसके बारे में सबूत ना दे दे, क्योंकि इस पूरे शराब घोटाले के सरगना, मास्टरमाइंड, भगोड़े नंबर 1, अपराधी नंबर 1 तो केजरीवाल है। तो इसीलिए हो सकता है कि घूस के रूप में उन्हें ये पद फिर से दिया जा रहा है, और हो सकता है कि राज्यसभा में जिस प्रकार का हुड़दंग मचाने का काम, जिस प्रकार से टेबल पर नाचने का काम, जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को भंग करने का काम संजय सिंह ने किया है, उसका भी एक इनाम उनको दिया जा रहा है। परंतु आज सवाल ये बनता है कि क्या शराब घोटाले में अपने मुंह को बंद रखने के लिए और कहीं केजरीवाल के बारे में सबूत ना दे दे, उसके लिए कहीं ये एक ऑफर तो नहीं दी जा रही है, रिश्वत तो नहीं दी जा रही है? ये अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाना चाहिए। तो एक तरफ जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने कर ली है, लेकिन वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो कि कई मामलों को लेकर काफी चर्चाओं में रही हैं और साथ ही अपने बयानों को लेकर अक्सर वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें भी प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है और उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए हैं और ये कहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह अगर बीजेपी में आने के लिए तैयार हो जाते तो आज वो कहीं सीएम होते, तो कोई राज्यसभा से चुनाव लड़ रहा होता, तो कोई लोकसभा से चुनाव लड़ रहा होता। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कहा है कि उन्हें फक्र है इस बात पर कि संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी आपने की है, एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया है। अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन साहब भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं पे मुख्यमंत्री बने होते, कहीं पे राज्यसभा में होते, कहीं पे लोकसभा लड़ रहे होते। और ये एक जगह नहीं, दर्जों नगर जगह हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, पेमा खांडू, बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की तलवार लटकी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी पे आने के बाद वो साफ सुथरे हो गए। उनके ऊपर अब कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चार्जशीट नहीं हो रही है। तो ये तो वो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए हानि भरी, और हम इन सब लोगों को सलाम करते हैं और इनको राज्यसभा में भेजना पार्टी के लिए बहुत फक्र की बात है। पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में कोई महिला जाएंगी, ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पे स्वाति जी ने बहुत काम किया है, मेहनत की है, लड़ी हैं औरतों के लिए, औरतों के हकों के लिए, और वो राज्यसभा जाएंगी तो मुझे लगता है कि उन अबला महिलाओं की लड़ाई राज्यसभा तक लेके जाएंगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो 19 जनवरी को होंगे और आम आदमी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें एक नया नाम है। वो नया नाम है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का। चूंकि इस बार सुशील गुप्ता का नाम नहीं है, उनकी जगह स्वाति मालीवाल का नाम जो है वो इस लिस्ट में है, यानी उम्मीदवार जो है आपकी स्वाति मालीवाल है। तो ये 3 जो नाम हैं वो जाहिर तौर पर राज्यसभा जा रही हैं, फिर चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर एनडी गुप्ता हो। तो इन 3 नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने पार्टी की तरफ से मौजूदा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता के अलावा स्वाति मालीवाल के नाम पर मुहर लगाई है और स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा में पहुंचेंगी कि तीनों उम्मीदवार जल्द ही राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि संजय सिंह को कोर्ट से परमिशन भी मिल चुकी है नामांकन दाखिल करने की, तो जाहिर तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद 19 जनवरी को चुनाव होगा। लेकिन किस तरीके से चुनाव से पहले ही राजनीतिक घमासान इन तमाम नामों के साथ अब शुरू हो गया है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।